तो बात ऐसी है कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन हुआ था मेरी लाइफ में, तो मैं लिटरली ब्लैंक था। क्योंकि प्रायर कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी या कोई ऐसे कुछ माहौल नहीं था घर पे कि जिससे होता है ना कि भाई पता लगता है कि इस एज में स्पिरिचुअलिटी या अवेकनिंग हो सकती है, थोड़ा बच के रहना। तो जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना कि ध्यान से जाओ, है ना, किसी से कुछ लेके मत खाना, किसी को कुछ दे के मत पीना, व्हाटएवर। तो उसी तरह से कोई ये नहीं बताता है हमको कि लाइफ में एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकन वाले प्रोसेस से आप जाओगे, है ना। और हमको कोई बेसिकली प्रायर नॉलेज नहीं होती है, इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हमेशा से कि गुरु की देख रेख में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट गुरु आपकी जो है वो तरक्की को या प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए कि ये सही है कि गलत है, राइट। जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं इस जर्नी में। तो तकरीबन 12-13 साल पहले जब ये प्रोसेस मेरी लाइफ में भी हो रहा था, और अक्सर ये तभी होता है जब आप बहुत परेशान होते हो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। तो उसी मोमेंट पे स्पिरिचुअलिटी या अवेकनिंग आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। आप अचानक से जो है आप मंदिर में जाने लगोगे, आप मस्जिद में जाने लगोगे, आप गुरुद्वारे जाने लगोगे, आप कीर्तन सुनोगे, आप, है ना, मतलब धार्मिक जगहों पे आप जाना शुरू करोगे बेसिकली। और अच्छी अच्छी चीज़ें धार्मिक बेसिकली हमारे पास जो रेफरेंस है हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। कि जो भी हमारे पास, कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई गीता के अध्याय पढ़ रहा है, कोई हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहा है, अपने अपने धर्म से, अपने अपनी जिसमें आपकी रुचि है उससे रिलेटेड हम लोग फिर उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो मोमेंट आता है, अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने थॉट्स को, अपने विचारों को। कौन देख रहा है, कितना देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो अभी बहुत बात की चीज़ें। तो मैं अपना ये इसलिए व्यू शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि जब वो फेज़ मेरी लाइफ में चल रहा था तो वहाँ पे मैं तो खुद हैरान हो ही रहा था कि ये एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं, मुझे ये महसूस क्यों हो रहा है, या अगर कोई सपना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं। वो जो क्यों जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। और 2015 वो समय था जब इंटरनेट नहीं था, मतलब जियो वगैरह बाद में लॉन्च हुए हैं, तो सब लोगों के पास उस वक्त नहीं था, मतलब मेरे पास तो स्पेशली नहीं था इंटरनेट का इतना एक्सेस। जो भी थोड़ा बहुत था उसमें मैंने सर्च करना शुरू करा कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है। फिर धीरे धीरे खुद से ही, मतलब खुद से बोल दो या भगवान की कृपा से, एक थ्रेड मिला कि इसको अवेकनिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई स्पिरिचुअली अवेकन कोई बहुत वैसा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अध्यात्म है उसका हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ महत्व होता है, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक चोर होता है, हर इंसान के अंदर एक संत होता है, हर इंसान के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, हर इंसान के अंदर एक गुरु होता है, हर इंसान के अंदर तरह तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वो किस एलिमेंट पे काम करता है ना, और क्यों करता है, और उसमें फिर वो अपनी लाइफ में वो निकल जाता है। जो चोर है उसके अंदर संत भी होगा यार छोटा सा, लेकिन उसने उस पार्ट पे काम नहीं करा, उसने चोर वाले पार्ट पे काम करा। क्यों करा? क्योंकि अंदर वही एक अच्छी बुरी आवाज़ें आती हैं, उसने बुरी आवाज़ को चुना, अच्छी आवाज़ को इग्नोर किया, है ना। तो अब जब ये मोमेंट जब आता है लाइफ में, तो उसमें क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो अगर कोई गुरु है लाइफ में या नहीं है और इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले गुरु की ज़रूरत है। आप एक गुरु बनाइए, कोई भी गुरु आप बनाइए, उनको अपनी सारी चीज़ें बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। वो आप जो भी आपका फिर डिस्कशन होगा वो आपका और उनका पर्सनल होगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है।
दूसरा, आजकल इंटरनेट पे बहुत जानकारी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं मेरे को नहीं मिल रहा गुरु कोई, और ज़ाहिर सी बात है आज की डेट में गुरु मिलना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मन में ही किसी को आप गुरु बना लीजिए और उनके सत्संग सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं मनन करना, चिंतन करना और मनन करना। मनन करने से मतलब, चिंतन में अक्सर वो आ जाता है कि जो हम दुनियादारी का चिंतन करते हैं, चिंतन। मनन जो शब्द है वो मनन ये बोला जाता है कि आप अपने जो लाइफ अंदर जो चल रही होती है इंटरनली, आप उस पर ध्यान देते हो, उसको फिल्टर आउट करते हो कि यार ये चल रहा है मेरे अंदर अभी, है ना। फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप उन सारे जो आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, मेडिटेशन में बैठना बेसिकली यही है। आप बैठोगे, अगर आप खाली नहीं बैठोगे तो आप किसी ना किसी इमोशन पे काम करोगे। आपके अंदर एक इमोशन आया कि अरे यार भाई को फ़ोन करते, आपने मिला दिया फ़ोन, आधा घंटा वहाँ चला गया। अरे यार बहुत दिन से जलेबी नहीं खाई, आप पहुँच गए जलेबी खाने। यही तो हो रहा है, मन दौड़ा तो रहा है और हम दौड़ रहे हैं। तो बैठना होता है और मन की सारी आवाज़ों को सुनना होता है। अरे उसने मेरे साथ गलत कर दिया, आपको गुस्सा आएगा, आपको उस इमोशन को नोटिस करना है कि अरे अच्छा गुस्सा आ रहा है ना। या आप किसी को याद करो, अरे यार वो बड़ा अच्छा दोस्त था, अरे यार आप इमोशनल हो रहे, तो वो आपको देखना है कि अच्छा अभी इमोशंस कौन कौन से बेसिकली आपकी लाइफ में इमोशंस आ रहे हैं, उसको आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। एक तो होता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, एक होता है कि आप किसी और को एक होता है कि आप किसी और को देख रहे हो ये सब करते हुए। उस मोमेंट को बोलते हैं साक्षी भाव। आप साक्षी भाव में पहुंच जाते हो। साक्षी भाव का मतलब, अब आप विटनेस कर रहे हो अपने अंदर के दो संवाद को, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। साक्षी भाव पहुंचने के बाद आपका जो काम रह जाता है वो रह जाता है भगवान का नाम लेना, भगवान का सिमरन करना, नाम जप करना। और अंदर के जो संवाद क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, दो संवाद जो चल रहे थे उसमें से आपने एक साइड पिक करी हुई थी, ठीक है जी। आपने क्या किया हुआ था कि अगर एक संवाद चल रहा है अंदर कि यार जलेबी खाने चलते हैं, नहीं यार नहीं चलते हैं, तो आप या तो जलेबी खाने चलते हैं की तरफ थे, या फिर आप जलेबी नहीं खानी है की तरफ थे। आप दोनों में से किसी एक की तरफ थे। अब जब आपने अपने आप को उन इमोशंस से डिटैच कर लिया, या आप हो गए भगवान की कृपा से, तो आप पहुंच गए हो साक्षी भाव में। अब साक्षी भाव में क्या होगा, आप बैठे हो और आप देख रहे हो, एक बोल रहा है जलेबी खानी है, एक बोल रहा है नहीं खानी है। अभी तक आप इसमें इन्वॉल्व थे, अब आप बाहर आ चुके हो कॉन्वर्सेशन से। अब आप देख रहे हो अपने अंदर के संवाद को चलता हुआ, ठीक है जी। अब उस संवाद को चलते रहने दीजिए। धीरे धीरे आप भगवान के नाम सिमरन चिंतन में लग जाइए। कुछ समय के बाद जो संवाद चल रहा है वो इतना शांत हो जाएगा कि आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और जो भगवान का नाम सिमरन आप कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होने लगेंगे नई नई चीज़ों के, नए आप कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। कुछ भी आपको एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। वो एक्सपीरियंस आपको अपने पास रखने हैं, सिर्फ उस व्यक्ति के साथ शेयर करने हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे कहीं ना कहीं बहुत समय से हो, या बेसिकली आप बोल सकते हो जिसको आप गुरु की दृष्टि से देख सकते हो कि यार ये गुरु व्यक्ति हैं, इनसे बात कर सकता हूँ मैं। नहीं तो और किसी से वो एक्सपीरियंस से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, अब हो सकता है कि जब आप सो रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पहुंच गए हो, या आपको कुछ रोशनी दिखाई दे, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे। अब वो आवाज़ें डिपेंड करता है कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि एक इम्प्रोवाइज्ड
स्टेट होती है। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हर इंसान के आध्यात्मिक एक्सपीरियंस एक जैसे होंगे। कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि भाई उनको घंटियों की आवाज़ें आती हैं, शंख की आवाज़ आती है, उनको रोशनियाँ दिखाई देती है ना, या उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो ये एक्सपीरियंस ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत पीक लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि हम बीइंग अ मटेरियलिस्टिक बीइंग, हम लोग इसी चीज़ से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मेरे को ये लेना है, मुझे वहाँ जाना है। हम, आप समझ रहे हो, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे हम लोग स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये चीज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक होना या आध्यात्मिक मार्ग में जाना, ये हमारी लाइफ में अभी बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सेकेंडरी चीज़ के रूप में हमको बताया गया है। बताया भी कहाँ गया है, मतलब आप सोचिए ना, आप घर वालों को बोलेंगे कि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं किसी गुरु से, तो वो तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा गया है ना, कि आपके ऊपर या एक्सपेक्टेशन नहीं या प्रोडक्ट नहीं तो कम से कम इस तरह से देखा गया है कि चलो ये हमारी उम्मीद है, हमारी सेवा होगी, या हमने इतना वक्त देखा है तो अब हमको पे बैक मिलेगा। और जैसे प्रेमानंद जी की आप बात करें तो उनके घर में ही वैसा माहौल था। उनके पिताजी समाधि लिए हुए, है ना, व्यक्ति थे या संत थे। उनकी जो माता जी या उनके घर में माहौल वैसा था कि वो, उनको इतनी मिल पाई, एनर्जी मिल पाई या पुश मिल पाया कि वो भाग सके। अगर वही किसी एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के घर में पैदा हुए होते तो बहुत मुश्किल होता। और कहीं ना कहीं सीइंग योर फैमिली स्ट्रगलिंग, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप जाओगे भी तो गुरु आपको वापस भेज देगा, बोल देगा नहीं, जब तक आपके परिवार खुद नहीं इजाज़त देंगे तब तक हम आपको अपने आश्रम में नहीं रखेंगे। क्योंकि हो सकता है वो कुछ करके आके कुछ, समझ रहे हो आप, कुछ कांड करके भाग के गया हो कि भाई चलो अब आश्रम में रह लेते हैं, तो वो पता नहीं है ना, वो कुछ मतलब इस मार्ग में तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि लुटेरे वुटेरे चोर हत्यारे भी जाके बाबा बन जाते हैं कि चलो भाई हरिद्वार जाके बैठ जाते हैं। मैं कुछ टाइम हरिद्वार भी गया था, वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात भी की, लेकिन मुझे वो डेप्थ नहीं दिखी, क्योंकि वो डेप्थ नहीं है। वो कुछ एक आधा घोरी मुझे मिले, वो उनका ये कहना था कि कुछ लोग तो घर से भाग के आ जाते हैं कि कमाना ना पड़े, है ना, कमाना धमाना ना पड़े, बस दारू पीने को मिल जाए, बस सुबह से लेकर शाम तक बैठे, पैसे मिल गए, अपना काम चल रहा है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म हमको नहीं बताया गया है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो और जो चीज़ हमको बताई नहीं है, उस रास्ते पर अकेले निकलने से डर लगता है, क्योंकि बैकअप नहीं होता पीछे। अगर फैमिली बोल रही है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो आप उसमें अगर फेल होते हो तो फैमिली बोलेगी ठीक है, क्योंकि फैमिली ने ही बोला है। लेकिन अगर आप जा रहे हो एक्टिंग के कोर्स में और वहाँ पे आप फेल हो गए हो, तो सबसे पहले ताना आपके फैमिली मारेगी। तो जिस चीज़ में आप अकेले जा रहे हो, और ये अध्यात्म अकेलेपन का ही मार्ग है, आप इस पे 10 लोगों को साथ नहीं लेके जा सकते। एक गुरु भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि जो चेले उनकी सेवा कर रहे हैं उनको भी मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े संत जैसे लोग ही, मतलब मुझे लगता है कि कर सकते होंगे, नहीं तो हर इंसान, हर जीव अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो व्यक्ति नया है, अगर आज की डेट में मुझे ये सारी चीज़ें पता है, या मैंने कहीं से इधर उधर से मैंने देखी है, सुनी है, और मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आज की डेट में मैं सबसे पहले यही करूँगा कि या तो मैं किसी अच्छे गुरु के पास जाऊँगा। अगर मुझे अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा, या गुरु ही नहीं मिल पा रहा, अच्छा बुरा तो छोड़िए, तो मैं यही करूँगा कि मैं अकेले बैठूँगा और अपने विचारों को देखूँगा कि मेरे विचार क्या कर रहे हैं। मेरे को गुस्से वाला विचार आ रहा है तो मुझे इस पर रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। अच्छा, मुझे कोई भी मतलब इमोशंस हो सकता है, अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। धीरे धीरे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको महसूस होगा कि आपके सारे इमोशंस ब्लैंक हो रहे हैं।
आप साक्षी भाव में चले जी, आप साक्षी भाव में जा चुके हो और आप भीतर के संवाद को सुन रहे हो, देख रहे हो। धीरे धीरे उस संवाद की आवाज़ कम हो गई है और आप किसी एक अंदरूनी आप एक मार्ग पे निकल रहे हो। अब उस मार्ग पे जैसे हम घर से निकलते हैं तो अच्छे भी मिलते हैं लोग, बुरे भी मिलते हैं, कुछ भी घटना भी हो सकती है। तो उस मार्ग में भी आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। बुरे एक्सपीरियंस में घबराना नहीं है, अच्छे एक्सपीरियंस में बहुत ऐसा खुश नहीं होना है। मतलब दोनों इमोशंस को आपको, क्योंकि जब हम साक्षी भाव में जा चुके हैं तो मतलब हम इमोशंस को देख सकते हैं, है ना। तभी तो हम साक्षी भाव में पहुंच चुके हैं, नहीं तो हम एक इमोशंस के साथ होते। इमोशंस से हट के हम साक्षी भाव में पहुंचे तो मतलब कि हम इतने तो मजबूत हो चुके होंगे कि अगर हम खुशी हो रही है उन एक्सपीरियंस की, तो हम उस खुश वाले इमोशन को भी हम साक्षी भाव में देख लें, उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर दें। और अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी हो रहा है तो उसको भी साक्षी भाव में ही महसूस करके उसको भी वहीं पे हम लोग वहीं तक रखें, है ना। ये नहीं कि कुछ अच्छा हो गया तो ढिंढोरा पीट दिया, रहे मुझे ये दिखा, मुझे वो सुना। वो सब आपके लिए है, आपकी तरक्की के लिए है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब देखो, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, जहाँ पे तरह तरह के विचारवादी लोग भी हैं। कोई बोलता है बस नाम जप करने से हो जाता है, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। लेकिन आप जितना भी आजकल में आप जितने भी ग्रंथों को पढ़ोगे, सब में कहीं ना कहीं नाम का जिक्र है। गुरबाणी में भी आता है, नानक नाम जहाज है जो सर चढ़े सो उतरे पार, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के रेफरेंस है, ऐसे बहुत रेफरेंस है। और ऐसे जो दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं, जो मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं, भगवत गीता है और संत संवाद के, और बहुत सारे चरणदास जी, जपजी साहिब है, तुलसीदास जी के बुक्स हैं, संतों की बानी, शर्मत शेख, काफ़ी सारी बुक्स हैं। सब में कहीं ना कहीं नाम की ही जिक्र है। तो मतलब ये है कि जिसने, अगर कोई क्रिएटर है तो वो चाहता है कि बस आप उसको याद करते रहो हमेशा, है ना। जैसे कि मान लो मैं आपको मोटरसाइकिल दूं और बोलूँ कि कुछ भी ख़राब हो मेरे को फ़ोन कर लियो, कुछ भी दिक्कत है मेरे को फ़ोन कर लियो, कुछ भी समझना है मेरे को फ़ोन कर लियो, मतलब मेरे को दिमाग में रखियो। अब आप गए, कुछ भी बाइक टूट गई, भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, भाई साहब ये तंग कर रहा है, हाँ भाई बताओ, ठीक है भाई साहब, कुछ भी दिक्कत हो रही है मैं देख लूँगा। तो मतलब आपको बस मेरे को ध्यान में रखना है, राइट। तो उसी तरह से मुझे जो समझ आया है कि भाई जिसने दुनिया बनाई है वो ये बोलना चाहता है, या वो ये इशारा देना चाहता है इस नाम जप वाली कहानी से, कि भाई मेरे को दिमाग में रख, बस बाकी मैं देख लूँगा। अब प्रेमानंद जी जैसे लोग, और ऐसे बहुत भी ऐसे संत समाज में लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताते हैं। हम बस उनको सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उस साइड ऑफ द वर्ल्ड, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड हम कभी जाते नहीं हैं, और हमको जाने भी नहीं दिया जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमको यही है कि भाई पढ़ो लिखो, सीए डॉक्टर बनो, बीवी बच्चे पालो, बस बात ख़त्म। अपने आप से काम रखो, बस सुबह शाम दीपक जला लो, जोत जला लो, बस बात ख़त्म। उतने तक हम सही है। उससे ज़्यादा जहाँ आपने तिलक लगाना शुरू किया, रोज़ मंदिर जाना शुरू किया, घर वाले बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटा, हफ्ते में एक दिन चले जाया करो, रोज़ रोज़ थोड़ा सही नहीं है। अब ऐसा हो जाता है। तो शुरुआती दौर में मैं यही करता, अपने साथ बैठता, अपने विचारों को देखता, जो एक्सपीरियंस होते मैं उनको मॉनिटर करता और नाम जप करता। नाम जप की कहानी भी मैं आगे फ्यूचर में शेयर करूँगा। धीरे धीरे मैं इन टॉपिक्स को लेके आऊँगा बाहर, और अपने एक्सपीरियंस जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो शेयर करूँगा वीडियोस के ज़रिए। है तो सब माया ही एक तरह से, बट लेकिन इस माया का भी आनंद लेना है ना। चीनी उतनी खानी चाहिए जितने तक शुगर ना हो, और तुम्हारे मुँह का स्वाद भी बना रहे कि हाँ चलो ठीक है। अब फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, और ये वो टॉपिक है जहाँ पे मैं फिर बहुत बहुत
ओपनली बात करता हूँ, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो बना दी, मतलब ये हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो भी बन सकती है। ये टॉपिक इतना वास्ट है, इस पे बहुत बोला जा सकता है। और जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, लोगों को एक्सपीरियंस देखे हैं मैंने, तो इस पे घंटों बात हो सकती है। और फ्यूचर में हो सकता है कि करें भी, लेकिन कंसीडरिंग कि अभी टाइम भी मैनेज करना है, अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मैनेज करनी है, और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट भी रहना है, और अच्छे टॉपिक्स पे बात भी करनी है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए अभी इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, और फ़िलहाल मैं इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। टेक केयर।